दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं गौरी शंकर गुड़िया धाम। साथियों हम आज आपको वहां लेकर आए हैं जहां भोलेनाथ की 1000 वर्ष से भी पुरानी शिवलिंग है। साथियों इस शिवलिंग के आज हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कराएंगे। साथियों आइए हम चलते हैं, देर ना करते हुए चलते हैं हम मंदिर की ओर। साथियों मंदिर के मुख्य दरवाजे से हम जब मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो हमें भगवान भोलेनाथ जहाँ पे साक्षात रूप में विराजमान है वो उस मंदिर के दर्शन होते हैं। आइए साथियों हम आपको लेकर चलते हैं भोलेनाथ के दिव्य और भव्य मंदिर की ओर। जी हाँ साथियों हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। साथियों मंदिर का विशाल प्रांगण है और यह मंदिर सदियों पुराना तो है ही है। साथियों आपको अभी हम महंती से मिलाएंगे, इस मंदिर के मुख्य पुजारी से मिलाएंगे और मंदिर परिसर के बारे में आपको पूरी विस्तृत में जानकारी देंगे। साथियों हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य श्री राम कृष्ण दास शुक्ल जी महाराज से मिलाने। जी हाँ साथियों यह मंदिर कितना पुराना है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए हम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री राम जी दास जी से इस बारे में बात करते हैं। महाराज जी यह मंदिर कितना पुराना है और इसकी क्या विशेषता है? यह मंदिर जो है 5000 ईसा पूर्व महाभारत काल का है दयालु जी। पांडवों के समय में यहाँ पांडव अहर क्षेत्र है, ये पांचाल देश है जी। आपके पास में यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पांडव रहा करते थे और यह मंदिर उस समय का है, द्वापर युग का 5 साल ईसा पूर्व से ही, यानी 5000 ईसा पूर्व में इस मंदिर का विस्थापित किया था पांडवों ने। महाराज जी जैसे कि जो हम भगवान भोलेनाथ का साक्षात शिवलिंग के रूप में देख रहे हैं जी, यह किसी के द्वारा स्थापना की गई थी या यहाँ पर यह स्वयं प्रकट हुआ? यह स्वयंभू है, क्योंकि उस युग में जो है किसी के हाथों या किसी के द्वारा हुआ भी होगा तो यह जानकारी इस स्वरूप में तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम मानते हैं स्वयंभू प्रागट्य हुआ भगवान का। इस कलयुग में जो है ये स्वयंभू प्रागट्य हुआ भगवान का यह मंदिर। और महाभारत काल से 5000 ईसा पूर्व ये पांडव लोग थे, उस काल में ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। महाभारत के समय पांडव पूजा करने आते थे? जी पूजा करने आते थे। नीचे से गुफा भी है भगवान की। अच्छा यह गुफा कहाँ निकलती है? ये गुफा रामनगर में किला है जहाँ पांडवों का पूरा सब किला था जी, वहां ये निकलती है गुफा, जिसके द्वारा ये आयत करते थे और दर्शन करते थे। महाराज जी जैसे यहाँ प्रतिदिन कितने श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने आते हैं? जी प्रतिदिन के हिसाब से देख ले तो 500-1000 तो यहाँ दर्शन करने आ ही जाते हैं। बकिया साल में 2 मेला लगता है यहाँ पे। एक तो श्रावण में तेरस का मेला लगता है, काफी 3 दिवस 8 दिवस तक ये चलता है मेला। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। दूसरा जो मेला होता है वो फागुन की महाशिवरात्रि पर मेला होता है, उसके भी उपलक्ष्य में 10 दिवस का यहाँ मेला होता है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहाँ बाहर के दर्शन करके जाते हैं। यहाँ काफी दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं। ये मान के चलो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इधर आपके राजस्थान, इधर बिहार, बंगाल आदि, पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी जगह के लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। क्योंकि ये साक्षात जो शिवलिंग है जी, भगवान शंकर, गणेश और माँ पार्वती के साथ विद्यमान जी, इसलिए इनका नाम जो है वो गौरी शंकर है, यानी सपरिवार के साथ ही विद्यमान है ये मंदिर। प्रकार का रोग दोष भी हो तो भगवान चमत्कार तो नहीं, पर उनकी कृपा से, उनके जल से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से जो है व्यक्ति यहाँ आरोग्य वर्धन हो जाता है। जिसके पुत्र नहीं, पुत्र भी प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे अभी यहाँ संभल के 2 लोग आए थे, बोले महाराज मुझे 14 वर्ष के बाद में विवाह उपरांत 14 साल के बाद भगवान गौरी शंकर की कृपा से मुझे पुत्र धन की प्राप्ति हुई है और प्रभु आगे भी मेरे पर कृपा करते रहें। ऐसी मनोकामना लेके वो लोग गए। तो बताते हैं कि यहाँ काफी दूर से जो श्रद्धालु आते हैं, किसी प्रकार की उनकी मनोकामना हो जरूर पूर्ण करते हैं गौरी शंकर। ऐसा अद्भुत शिवलिंग है ये, ऐसा शिवलिंग आपको दर्शन नहीं मिलेगा जहां गौरी शंकर सपरिवार के साथ विद्यमान है। आप देख सकते हैं यह शिवलिंग
महाभारत काल का यह शिवलिंग अतिशय पूजनीय क्षेत्र पर भगवान शंकर की विशेष कृपा है। इस नाथ नगरी में बरेली क्षेत्र का ये आंवला ग्राम गुलरिया गौरी शंकर उपराला का यह मंदिर है, जहां आप इस समय विद्यमान हैं। साथियों, गौरी शंकर धाम का वह मंदिर है जहाँ आने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। साथियों, जैसे महाराज जी ने बताया था कि यहाँ संबल से कुछ लोग आए थे और उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। साथियों, जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के आगे आकर के अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ का तो नाम ही भोले है, अब वो हर व्यक्ति की मनोकामना जरूर ही पूरी करते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ बड़ी श्रद्धा लेकर के आते हैं, और ये ऐसा मंदिर है जहाँ कोई रोक टोक नहीं होता, किसी प्रकार का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है, किसी प्रकार से कुछ लिया भी नहीं जाता है। यहाँ तो आप अपनी श्रद्धा से आए, जो आपकी श्रद्धा करती है दान पात्र में चढ़ाएं। आपको कुछ करने की इच्छा हो रही कि मुझे इस मंदिर में कुछ निर्माण कराना है, तो आप निर्माण भी करा सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई ढोंग नहीं होता है, साक्षात भगवान शिव ही कृपा करते हैं, व्यक्ति यहाँ कोई कृपा नहीं होती है, यहाँ भगवान शिव ही सब पर कृपा करते हैं। जैसे कि इस मंदिर परिसर में हमने देखा कि दुर्गा माता का मंदिर है जी, काल भैरव का मंदिर है जी, तो यह मंदिर भी क्या पांडव कालीन समय से ही है? जी, भैरव बाबा तो थे, और मूर्तियां जो आई ये लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार इस प्रांगण में विस्थापित करते गए। जैसे जैसे जो महंत आए, जो पुजारी आए, या लोगों की श्रद्धा बनी कि महाराज हम यहाँ माता रानी की एक मूर्ति और हो जाती तो बड़ी कृपा होती, इस प्रकार से ये प्रतिष्ठा होती रही। लेकिन पूर्व काल में जो मंदिर है वह मेन मंदिर जो है वो गौरी शंकर जी का है जी। महाराज जी, हमको आप काल भैरव जी के दर्शन और कराइए, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस मंदिर की विशेषता जान पाए और यहाँ आए और क्या क्या उनको दर्शन करना है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी रहे जी। साथियों, जैसे कि आप गुलरिया गौरी शंकर धाम आएंगे तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आप काल भैरव भगवान के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि साथियों कहा गया है कि भोलेनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव के यदि आप दर्शन करते हैं तो आपके कष्टों का निवारण जरूर ही हो जाता है। साथियों, और काल भैरव भगवान के पास क्या क्या मनोकामना पूरी होती है हम महाराज जी से। महाराज जी, काल भैरव जी के दर्शन करने से, उनके पूजन करने से व्यक्ति के क्या क्या दोषों का निवारण होता है, उनके कष्ट कैसे खत्म होते हैं, कुछ इसके बारे में। वैसे तो भगवान शंकर या माँ पार्वती, कुल देवी दुर्गा, इन सभी लोगों के दर्शन के उपरांत काल भैरव जी के दर्शन बिना किए आपका दर्शन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए भैरव बाबा के दर्शन अवश्य ही व्यक्ति को करना चाहिए। जो भी श्रद्धा भक्ति से आता है व्यक्ति, वो जरूर ही, जो भी भक्त आते हैं वो भगवान काल भैरव के दर्शन अवश्य ही करें, क्योंकि बिना उनके दर्शन के कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। और इनका दर्शन यदि व्यक्ति उनके दर्शन के बाद में, भगवान के दर्शन के बाद काल भैरव जी का यदि दर्शन करता है तो सभी प्रकार की जो भी मनोकामना अपनी लेकर के आता है उसका अवश्य ही पूर्ण करते हैं। काल भैरव बाबा ऐसे देव हैं, ये हर प्रकार की मनोकामना को देने वाले हैं। किसी प्रकार की मनोकामना आप लेके आओ, उसमें दो राय नहीं, अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसा ये स्थान है, देव स्थान ये। महाराज जी, यहाँ इस मंदिर के दर्शन करने श्रद्धालु दिल्ली बहुत दूर से आते हैं जी। यदि कोई श्रद्धालु दिल्ली, बॉम्बे या आगरा से आता है तो मंदिर में आने के बाद, क्योंकि ये देहात का क्षेत्र है, यहाँ रुकने की यह व्यवस्था काफी सुचारू रूप से व्यक्ति को नहीं मिल पाती, तो मंदिर के प्रबंधन कमेटी की तरफ से यहाँ श्रद्धालुओं को रुकने, खाने, भोजन आदि की कोई व्यवस्था रहती है? यहाँ आप रुक तो सकते हैं, बराबर में होटल है जिसके द्वारा आपको भोजन प्राप्त हो जाएगा। बाकी रही बात रुकने की, तो हमारे यहाँ धर्मशालाएं हैं ऊपर बनी हुई हैं, वहां पर आराम से अपनी व्यवस्था लेकर के यहाँ व्यवस्था भी बना दी जाती है, सोने और रहने की, बाकी नहाने धोने की सारी व्यवस्था हो जाती है। भोजन की तो होटल में है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है कि जिससे भोजन भी कराया जाए। कमेटी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह है कि भोजन आपको यहाँ होटल वगैरह है मिल जाते हैं। साथ ही जैसे कि महाराज जी ने बताया, यदि आप मंदिर में दर्शन करने आते हैं और आप बहुत ही दूर से सफर तय करके आए हैं तो साथियों मंदिर पर कमेटी की ओर से आपको रुकने की यहाँ व्यवस्था है। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि मंदिर की ओर से, कमेटी की ओर से यहाँ धर्मशाला का निर्माण करवाया गया है। आप यहाँ आइए और भोलेनाथ के दर्शन करिए। यदि आप बहुत दूरी से आए हैं तो आपको समय यहाँ रुक करके आराम भी कर सकते हैं। आपके नहाने, स्नान, पूजा आदि की सारी व्यवस्था है। बस मन में विश्वास लीजिए कि हमको भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और आपकी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। महाराज जी, शंकर जी के हर मंदिर के बाहर नंदी भगवान की प्रतिमा अवश्य होती है जी, तो वो हमको इस परिसर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नंदी भगवान है, आए आपके दर्शन कराता हूँ। धीरे धीरे चले, इस प्रांगण में नंदी भगवान है, विद्यमान है। साथ ही यहाँ नंदी महाराज तो है ही है, साथ में ही श्री गणेश भगवान भी यहाँ पर विराजमान है।
महाराज जी, नंदी बाबा के विषय में कुछ आप थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। कश्यप, सर्प और नंदी ये भगवान के पार्षद रहे। ये तो आप सब जानते हैं, उनके वाहन हैं, क्योंकि बिना उनके वो कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं। ये सब पार्षद हैं भगवान के पंचमूर्तियों में से। यह एक पार्षद है, यानी सेवक है, तो इनका रहना अति आवश्यक है। और बिना इनकी आज्ञा के आप जाना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले किनके दर्शन करना चाहिए? शिव मंदिर जाने का सबसे पहला प्रभाव है, पहले नंदीसर से आज्ञा लो, फिर कश्यप मिलते हैं, फिर सर्प होता है, फिर गंगा जी होती हैं, फिर आपने देखा होगा दोनों पुत्रों के साथ भगवान शिव विराजमान होते हैं। इसलिए सबसे पहले किसी से आज्ञा लेनी है तो नंदी भगवान से प्रणाम करके आज्ञा लेना चाहिए। भगवान, हे नंदी प्रभु, मैं आपके प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ, बड़ी लालसा से आया हूँ, आप अगर आज्ञा दे तो मैं दर्शन कर लूं। तो यदि उनकी आज्ञा होगी तो अवश्य ही आप दर्शन पाओगे, उनकी आज्ञा नहीं होगी तो दर्शन नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब महाकाल स्वरूप में आप जाओगे, भगवान सर्प के साथ में विद्यमान रहते हैं। तो कहने का मतलब मुझे चलना कैसे है, या जो पांचों देवता हैं इनके पार्षद हैं, हमें सिखाते हैं भगवान शंकर के मंदिर में जाना कैसे चाहिए। यानी नंदी जैसा प्रभाव हो आपके मन में, चाल कछुए की तरह होना चाहिए, और सामने काम स्वरूप माता बैठी होती है, उसके ऊपर सर्प होता है, यानी कि अपने इन काम, क्रोध, मद और लोभों को परित्याग करके फिर आप जाओ। साथियों, वैसे यह एक शास्त्रों द्वारा मर्यादित भी है। यदि हम भगवान के दर्शन करने जाएं तो उनके पार्षदों से पहले आज्ञा लें और प्रभु के दर्शन करें। तो साथियों, उस दर्शन के हमें कई गुना अधिक लाभ मिलता है। साथियों, मंदिर प्रांगण के हमने आपको दर्शन कराए और साथ ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराए, माता दुर्गा माता के मंदिर, काल भैरव भगवान के दर्शन कराए, और महाराज जी से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मंदिर परिसर के बारे में सारी जानकारी मिली है। आपको मंदिर आना है, आपके रुकने की व्यवस्था, आपके स्नान आदि की व्यवस्था साथियों सारी इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी ने आपको बताई है। साथियों, जैसे कि अभी महाराज जी ने आपको मंदिर प्रांगण के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी। जैसे कि हम मंदिर में जब आते हैं तो भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले हमें नंदी महाराज से क्या प्रार्थना करनी चाहिए और उनके गढ़ों से हमें कैसे कैसे प्रकार अनुमति लेनी चाहिए, जिससे कि हमें भोलेनाथ की कृपा प्रकार प्राप्त होती है। साथियों, भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर सदियों पुराना मंदिर है। यह महाभारत कालीन से यहाँ पांडव पूजा करने आते हैं। साथ ही इस मंदिर में आप जब शिवलिंग के दर्शन करेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। इस मंदिर के दर्शन करने से ही, इस मंदिर के शिखर के दर्शन करने से ही पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हम भगवान गौरी शंकर से निवेदन और प्रार्थना करेंगे कि सभी जीवों पर कृपा करें प्रभु, क्योंकि भावे हुमेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर ऐसे हैं जो आने वाले भविष्य में त्रिकालदर्शी हैं, कष्ट को मिटा सकते हैं, वैसे भगवान शंकर हैं। और हमारे गौरी शंकर तो विशेष ही कृपा करते हैं, ऐसा मान के चलिए कि यहाँ काफी दर्शक और दर्शनार्थी भक्त जितने भी जो भी मनोकामना लेकर के आता है, अर्थ से, धर्म से, काम से, मोक्ष से, किसी प्रकार से कोई अपनी मनोकामना को लेकर के आता है तो हर व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करते हैं भगवान शिव। और गौरी शंकर के दरबार में तो यहाँ तो हजारों के हजार मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग आते हैं यहाँ सेवा करते हैं। किसी का पैर बेकार है, किसी में कीड़े पड़ रहे हैं, चल रहा है, सेवा कर करके 1 महीने में सही हुआ और अपने घर चला जाता है। ऐसा यह शिवलिंग की महिमा है यहाँ। और भगवान के यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, तो भगवान शिव की कृपा है। यहाँ किसी प्रकार के आपको ना चढ़ावा देना है, ना किसी को कोई आपको दान दक्षिणा देनी। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा चढ़ाना चाहें भोलेनाथ को चढ़ा। अब हम आपको इस मंदिर में श्रावण मास में जो भव्य मेला लगता है, मेले के समय आपको मेले के दर्शन कराएंगे और महाराज जी से उस समय मंदिर की और विस्तृत जानकारी लेंगे। महाराज जी से हम लेते हैं आशीर्वाद। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।